अस्सलाम वालेकुम गाइस। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक उठाया था तो उसको हमने कंप्लीट किया। लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री टुडे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज ट्राई, गॉन एंड मेंट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेंट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंट्स 3 साइड्स मेजरमेंट। इफ आई कॉल्ड 3 साइड्स मेजरमेंट, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपली ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? फिर ट्रायंगल का मेजरमेंट, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका 1 एंगल 90 डिग्री होता है। और हमेशा याद रखना, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, सपोज ये ट्रायंगल ए बी एंड सी है, अगर ये एंगल बी लिया मैंने 90 डिग्री, अगर ये एंगल बी है 90 डिग्री, तो हमेशा जो इसके अपोजिट में होगा, अपोजिट में साइड होगा, उसको बोलते हैं हाइपोथिस, ठीक है। हाइपोथिस इसी साइड को बोलते हैं जो 90, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है ट्रायंगल, उसके अपोजिट में जो साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? हाइपोथिस, ठीक है। दूसरा है बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आप लोग को पता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बेस किस साइड को बोलूँगा मैं? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी लूँगा मैं, सपोज एंगल सी लिया मैंने, अगर इस रेस्पेक्ट के लूँगा मैं, जो इसके अपोजिट साइड होगा उसको मैं परपेंडिकुलर कहूँगा। इसके अपोजिट कौन सा साइड है? इसके अपोजिट दिस साइड है ए बी, दैट इज दिस इज परपेंडिकुलर। और जो इसके बगल में साइड है दैट इज दिस, इट रिप्रेजेंट्स बेस। अगर सिंपली मैं दूसरा ट्रायंगल लूँगा, सपोज मैंने ट्रायंगल लिया, ये इसका 90 डिग्री हो गया, ये सिंपली हाइपोथिस हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे एंगल ए की रेफरेंस से बेस देखनी होगी, ठीक है, देन ए बी इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। ए बी फिर क्या बनेगी? बेस। और उसके अपोजिट में जो साइड है उसको मैंने बोला अभी क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, ठीक है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी थॉर्म फर्स्ट यूज होती है? दैट इज पाइथागोरस थॉर्म। वो किसके बराबर होता है? वो होता है हाइट स्क्वायर किसके बराबर होती है? वो होती है हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। टू फाइंड एनी अननोन साइड वी यूज, ठीक है। अगर हमें कोई भी अननोन साइड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का फाइंड करना होगा, देन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दैट टाइम टू फाइंड एनी अननोन साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम तब यूज़ हो जाती है जब हमें कोई अननोन साइड फाइंड करना होता है। ये था हमने अभी पढ़ा सिंपली हाइपोथेसिस क्या होता है विद रेफरेंस टू एंगल। बेस कौन सा साइड कहलाता है जब हम विद रेफरेंस टू एंगल लेंगे, और परपेंडिकुलर कौन सा साइड कहलाता है विद रेस्पेक्ट टू एंगल, ठीक है। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी। अब हम सिंपली पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज दोबारा मैं लूँगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। अगर ये है ए बी सी, एंगल बी रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दिस मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स हाइपोथेसिस, एंड विद रेस्पेक्ट टू अगर एंगल सी देखूंगा मैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर एंड दिस रिप्रेजेंट्स बेस, ठीक है। क्योंकि ए बी जो साइड है वो अपोजिट टू एंगल सी है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर ऑफ द गिवन ट्रायंगल, एंड बी सी इज एडजेसेंट टू द एंगल सी, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स बेस टू साइड सी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जानने के लिए सिंपली मैं लिखूंगा फर्स्टली परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस बेस, ठीक है। ये एक टेबल बनाएंगे हम। ये हमने सिंपली टेबल बनाया, टेबल हमने बनाया, और ये जो रेशो रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसको इस एंगल को सपोज थीटा लूँगा, ठीक है। ये एंगल सी लिया मैंने थीटा। इसी एंगल के विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल वी
मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है वो हम सारे निकालेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन के अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस के अपोजिट सेक थीटा एंड टेन के अपोजिट कॉट थीटा। तो सिंपली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको याद रखने के लिए सिंपली ट्रिक रखनी है आप लोग को। पंडित बाय पंडित हरि हरि भट्ट, ठीक है। पंडित बाय पंडित हरि हरि भट्ट है। सिंपली इसको याद रखने के लिए आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो, सपोज साइन थीटा किसके बराबर होगा? पी अपॉन एच, ठीक है। पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट के बराबर होगा साइन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोथ्यूस, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर? बेस अपॉन हाइपोथ्यूस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और कोसेक थीटा अपोजिट होगा, मतलब कोसेक थीटा इनवर्स रेशो होगा साइन थीटा का, ठीक है। दैट मीन्स कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? हाइपोथ्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोथ्यूस अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं इनको ऐसे लिखूंगा, देखो साइन थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथ्यूस। कॉस थीटा किसके बराबर? बेस अपॉन हाइपोथ्यूस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपली फिर कोसेक थीटा साइन का अपोजिट, इसका अपोजिट इनवर्स हाइपोथ्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोथ्यूस अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सिंपली साइन के अपोजिट में कौन आएगा? कोसेक। कॉस के अपोजिट में सेक। टेन के अपोजिट में कॉट, ठीक है। तो दिस मीन्स अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे, साइन थीटा मल्टीपल बाई कॉस थीटा किसके बराबर निकलेगा? सपोज साइन थीटा मल्टीपल बाई कोसेक थीटा किसके बराबर निकलेगा? पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, दैट इज 1। इस सिंपली कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 के बराबर निकलेगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 के बराबर निकलेगा। तो ये हमने पढ़ा, हमने सिंपली आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सिंपली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। फिर हमने देखा हाइपोथ्यूस कौन सा साइड होता है जो परपेंडिकुलर के जो एंगल बनाता है 90 डिग्री, उसके अपोजिट में जो साइड होगा दैट रिप्रेजेंट्स हाइपोथ्यूस ऑफ द ट्रायंगल। और विद रेफरेंस, और हमें फिर परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता करना होता है? अगर विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी देखेंगे देन उसके अपोजिट में जो साइड होगा इट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर। एंड विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए अगर देखेंगे तो इसके अपोजिट में साइड होगा, वो जो अपोजिट में साइड होगा इट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस कौन सा साइड होता है? जो एंगल के एडजेसेंट होगा दैट रिप्रेजेंट्स बेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ठीक है। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी। पाइथागोरस थ्योरम में सिंपली किसके बराबर होती है? हाइपोथेनस स्क्वायर किसके बराबर होती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये कब यूज होती है? सिंपली व्हेन वी हैव टू फाइंड एनी अननोन साइड ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल देन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हमने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हमने निकाली। अगर मैंने अननोन एंगल लिया, ठीक है, उसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। फिर उसी हिसाब से मैंने रेशोज बनाए साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। ये था हम कुछ आइडेंटिटीज। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे सिंपली, ठीक है। सपोज अगर मैं क्वेश्चन लूँगा, अगर मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस साइड अगर ये ए बी एंड सी है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल देखना है हमें, दिस इज 13, ठीक है, दिस इज 5, सपोज दिस इज 5, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर होगा? अगर इसमें देखेंगे साइन थीटा
साइन थीटा मैंने बोला अभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा है इस ट्रायंगल का, देखो विद रेस्पेक्ट टू एंगल बी देखना है हमें। एंगल बी के अपोजिट में जो साइड होगा दैट इज इट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा है 5, हाइपोटेन्यूज कौन सा है 13, ठीक है। दैट इज साइन थीटा किसके बराबर आया 5/13 के बराबर। इसके बाद कोसेक थीटा, साइन के अपोजिट है कोसेक थीटा। अगर हम देखेंगे कोसेक थीटा किसके बराबर निकलेगा 13/5, सिंपली इनवर्स ऑफ साइन थीटा दैट्स कोसेक थीटा। और अगर मुझे कुछ आइडेंटिटीज और दिखा दूंगा मैं, सपोज आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बराबर टेन थीटा के बराबर, एंड कॉट थीटा होता है बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर, ठीक है। टेन के अपोजिट में क्या है, टेन के अपोजिट में जो हमने टेबल पढ़ा, टेन के अपोजिट में है कॉट, ठीक है। दैट मीन्स कॉट किसके बराबर होएगा, देन कॉट होएगा इसका इनवर्स दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सिंपल था। अगर हम और एक ट्रायंगल लेंगे, सपोज हमने ट्रायंगल ये क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो हमने अभी बताई इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये सपोज एच है 13, ठीक है। ये एंगल सी है, ये ए है, ये बी है, दिस इज 90। तो विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी देखना है हमें, ठीक है। ये सपोज 5 है और ये अभी पता करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एस स्क्वायर किसके बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, इधर हाइट क्या है एच है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है दैट्स 169 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा 169 माइनस 25 दैट्स 144। बी किसके बराबर निकलेगा अंडर रूट ऑफ 144 दैट इज 144 किसका स्क्वायर होता है दैट इज 12 का स्क्वायर। मतलब बी किसके बराबर आया 12 के बराबर, ठीक है। अगर हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं हमें टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, ठीक है। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल सी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो साइन सी किसके बराबर निकलेगा, साइन सी ये मैंने पहले ही बताया, ठीक है, पी अपॉन एच दैट इज पी क्या आया मेरे पास, पी आया मेरे पास 5 और एच क्या आया 13, 5/13, ठीक है। सिंपली कोसेक सी इसका अपोजिट दैट इज एच अपॉन पी दैट इज 13/5, ठीक है। कॉस किसके बराबर होता है बी अपॉन एच, ठीक है, बेस अपॉन एच। बेस क्या आया मेरे पास, बेस आया 12 और एच क्या है 13। कॉस का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, सिंपली देखोगे आप कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, ठीक है। सेक थीटा किसके बराबर निकलेगा, सेक थीटा एच अपॉन बी दैट इज 13/12। उसके बाद टेन थीटा किसके बराबर होता है पी अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस इज 12। इसका अपोजिट कॉट थीटा किसके बराबर है बी अपॉन पी दैट इज 12/5। ये थी हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, एट एंगल किस एंगल के, एंगल सी पे हमने ये किया, ठीक है। अगर एंगल ए पे निकालेगी
ये थे एंगल सी पे। अगर एंगल ए पे निकालेगी, ठीक है, ये एंगल सी पे थे, एंगल सी लिया मैंने, अगर एंगल ए पे निकालेगी, ठीक है, अगर एंगल ए पे निकालेंगे तो ये थीटा इधर बनेगा, ठीक है। तो उस वक्त क्या रहेगा, उस वक्त ये बनेगी, ये जो साइड है ये बनेगा बेस, ठीक है, ये बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर एंड दिस रिप्रेजेंट्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आप खुद करना, ठीक है, अगर एंगल सी पे आप करोगे तो ये आप खुद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज या ज़्यादा हो गया लेक्चर, शायद लंबा हो गया, ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने सिंपली क्या पढ़ा, सिंपली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़ा, उसके बाद वी गो थ्रू सम क्वेश्चंस, उसके बाद मैंने बता दिया बेस कब लेनी है और हाइपोटेन्यूज कब लेना है, ठीक है। अगर अगर और एक सपोज और एक क्वेश्चन लूँगा मैं, क्वेश्चन है गिवन sin a equal to 3/4, calculate all other trigonometry ratios। साइन किसके बराबर होता है, साइन किसके बराबर होता है, साइन ए। सपोज अगर मैं साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज वो किसके बराबर है, 3/4, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर क्या निकला मुझे, परपेंडिकुलर क्या निकला, परपेंडिकुलर 3 निकला, हाइपोटेन्यूज मुझे क्या निकला 4। तो अब मुझे क्या करना है, बेस पता करना है, ठीक है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूँगा, मैं पाइथागोरस थ्योरम लूँगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से सपोज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, 4 स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या आया मेरे पास, बेस निकालना है मुझे, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3 स्क्वायर, ठीक है। 4 4 ज़ार 16, ठीक है, 4 4 ज़ार 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 9 3 का हो गया 9, ठीक है। बेस स्क्वायर किसके बराबर होगा, 16 माइनस 9, दैट्स बेस स्क्वायर किसके बराबर होगा, 16 में से जब 9 निकालेंगे वो क्या बनेगा, वो बनेगा 7, ठीक है, वो बनेगा 7। तो बेस किसके बराबर होएगी, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स अंडर रूट ऑफ 7। तो बेस मेरे पास क्या आया, अंडर रूट ऑफ 7। तो मेरे पास आ गया बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये था सिंपली। इसके बाद ये इसको घर में ट्राई करना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप निकाल पाओगे इजीली। अगर मैं लूँगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है, कॉसेक, कॉट एंड सेक, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, एंड इतना सजेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था, तो मैंने आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा लिया। अल्लाह हाफिज़।